नहीं मॉम, हमारे कॉलेज से ट्रिप जाने वाली है और ताई को ट्रिप में जाना है और उसे लगता है कि उसके डैड मना करेंगे, इसलिए वो चाहती है कि उसे उसके डैड को मैं मनाऊं। हाँ, मुझे पता है जिन भी कर पाएंगी, वो डैड को मना लेंगी। तो जिन जाओ तुम्हारे अंकल से बात करो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। हाँ ठीक है, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, तुम जाओ और डैड को फोन लगाओ। हाँ मैं लगा रही हूँ, बट आप जल्दी आ जाइएगा। ओ डैड फोन उठाइए। बोलो, तुम लोगों को मेरी याद कैसे आई? डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको हमारी याद नहीं आती है? मुझे तो आती है, बट आजकल तुम अपने डैड को भूल चुके हो, क्यों है ना? नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कॉलेज के इसमें थोड़े से बिजी थे। डैड डैड प्लीज, आपका गुस्सा शांत करने के लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। जिन भी आपसे बात करना चाहती है। क्या? जिन 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 हमसे बात करना चाहती है बेटा? बट जिन अचानक से मुझसे बात क्यों करना चाहती है? सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया है? डैड हमने कुछ नहीं किया, बस वो आपसे बात करना चाहती तो नॉर्मली बात कीजिए। ओह तुम लोग फोन पे ही बात कर रहे हो? ला मुझे तो मैं अंकल से बात करती हूँ। हाँ दी फोन चालू है। डैड आपसे जिंदी बात करना चाहती है। हेलो अंकल, मैं जिन बात कर रही हूँ। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? जिन मेरे बच्चे जिन। हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, आप और आंटी कैसे हैं? हाँ बेटा हम बिल्कुल ठीक है। जिन मैं ताई की मॉम, ताई और जिमिन तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना तुम्हारी मॉम को? नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं, वो दोनों तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल मेरी छोटी बहन है की जैसे। ताई और जिमिन तो बहुत प्यारी है, मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उन्हें अभी मिली हूँ, मुझे लगता है कि मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। वैसे अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, कुछ कहना था? हाँ अंकल, वो क्या है ना, हमारे कॉलेज की ट्रिप जाने वाली है और ताई और जिमिन चाहती है कि वो ट्रिप में वो भी जाए। वैसे हमारा पूरा कॉलेज जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ, क्या प्लीज आप ताई और जिमिन को आने दोगे? क्या बेटा ट्रिप? नहीं, ताई जिमिन भी नहीं जाएगी और तुम भी मत जाओ। नहीं अंकल, ट्रिप में बहुत मजा आता है और अगर आपको ताई जिमिन की फिक्र हो रही है तो मैं हूं ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ। बट बेटा उनकी हेल्थ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ताई जिमिन को सही सलामत घर लाने की जिम्मेदारी मेरी। प्लीज अंकल, अगर आप मना करेंगे ना तो मेरा ये फूल जैसा चेहरा मुरझा जाएगा और उस पे स्माइल है ना वो चली जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि मेरा चेहरा मुरझा जाए और मेरी प्यारी सी स्माइल गायब हो जाए? ये जिन भी ना सच में मेरी बेटी कितनी प्यारी है। आई मिस यू बेटा। अंकल क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी प्यारी बेटी जिन सैड हो जाए? प्लीज अंकल, हाँ कर दीजिए ना। ठीक है, ताई और जिमिन तुम्हारे साथ आ सकती है। ओह थैंक यू अंकल, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और तुम बहुत प्यारी हो, सच में तुम बहुत प्यारी हो जिन। ओह दी तुसी ग्रेट हो। ओके अंकल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे मॉम बुला रही है। ये लीजिए, आप ताई से बात कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। ओके ओके बाय बेटा। ताई काम हो गया, लो बात करो। ओ डैड थैंक यू सो मच, आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो, ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है और मैंने सिर्फ जिनके कहने पे हाँ की है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम लोगों के लिए मैंने गार्ड्स हायर किए हैं, कुछ दिनों में वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्या डैड गार्ड्स? इसकी क्या जरूरत है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और रियली तुम लोगों पे हमला हुआ, फिर भी इस बारे में तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप बेवकूफ है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा? इसीलिए अब तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो ना, तो मुझे अपनी तरह से मनवाना आता है, इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए गार्ड्स भेजे हैं। कुछ दिनों में वो तुम्हारे पास जल्दी तुम लोगों के पास आ जाएंगे। आई एम सो सॉरी डैड, बस हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते इसलिए नहीं बताया। हाँ डैड, और अगर आप हमारे लिए गार्ड्स भेजेंगे, कॉलेज में हमारे पीछे गार्ड्स रहेंगे तो सब हम पे शक करेंगे, इस तरह से तो हम और परेशानी में आ जाएंगे ना डैड। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैंने उसके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। तुम्हारे साथ गार्ड्स रहेंगे भी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे गार्ड्स हैं और वो तुम्हारी प्रोटेक्शन हमेशा करते रहेंगे। डैड किसी को पता चले बिना गार्ड्स, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, तुम ज्यादा सोचो मत और आप सो जाओ, मैं देख लूंगा। और हाँ, ट्रिप पे मजे करना और अपनी बहन का ध्यान भी रखना। जी डैड, बाय, गुड नाइट। हे भगवान, अब ये नया चक्कर, गार्ड्स, वो गधे की पूंछ लेके मैं नहीं घूम सकती।
पर हमारी ही गलती है ना, हमने डैड से झूठ बोला। अब क्या कर सकते हैं, डैड तो अब हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। ओह, ये तो शिका है ना। हे कैट, पागल। व्हाट, इसने मुझे इग्नोर किया, जिमिन को। कैट, रुको। अरे यार रुको भी, क्यों तोड़ा रहे हो? कहाँ भाग रहे थे हाँ? अरे यार क्या कर रही हो तुम, सब लोग देख रहे हो। क्या घर से पी के आई हो? हाँ, ये क्या चिपका चिपकी लगा रखी है? हे, आई एम सॉरी ना, कल मैंने तुम्हें डांटा था। अब तुमको लगता है तेरा दिमाग हिल गया है क्योंकि शॉर्टी के मुंह से सॉरी। जो शॉर्टी है ना, वो नागिन की तरह डसने आती है, सॉरी बोलने नहीं। तो सीधा सीधा बता कि अप्पू से तुझको क्या काम है? हाँ? अरे यार अब तुम दांत क्यों दिखा रही हो, क्या हुआ है? वैसे अपन तो अपन की लैंग्वेज तुम तो काफी सूट करे, कहाँ से सीखी है? बवाल ही लग रहे हो। वो कल रात एक मूवी देखी थी, बस उसी के डायलॉग्स तुम पे चिपका रहा हूँ। वैसे तुम बता, आज इतनी मेहरबान, इतना मीठा क्यों बोल रही हो? हाँ, क्या काम है? अरे ऐसा नहीं है, उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इतना कुछ कहा, पर गलती तुम्हारी भी थी ना। और कल मैंने तुम्हें चैलेंज किया, बट यार तुम्हारा बास्केटबॉल देख के मैं तो तुम्हारी फैन ही हो गई। क्या तुम मुझे बास्केटबॉल सिखाओगे? तुम सच में वो शॉटी हो जो एटीट्यूड से भरी है? अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे बचपन से ही बास्केटबॉल बहुत पसंद है, पर खेलना ही नहीं आता। मैंने सीखने की बहुत कोशिश की पर नहीं आ रहा है। प्लीज, तुम इतने अच्छे प्लेयर हो, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? प्लीज प्लीज, मेरी बहुत ज्यादा इच्छा थी बचपन से कि मैं बास्केटबॉल सीखूं। प्लीज शिवा, सिखा दो ना। देखो, मुझे तुम्हारी बातें हजम नहीं हो रही। कहीं तुम्हारा ये प्लान तो नहीं है मुझे किसी चीज में फंसाने का? क्योंकि तुम्हारे मुंह से इतना मीठा मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज तुम मुझे सिखा दोगे? और दुश्मनी तुमने ही शुरू की, मैंने नहीं। प्लीज शिवा, प्लीज ओप्पा, प्लीज प्लीज, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? प्लीज। ये क्या क्या देखना पड़ रहा है यार, तुम इतना मीठा मत बोलो, कहीं तुम्हारे मीठे से मुझे डायबिटीज ना हो जाए। प्लीज तुम बोलो ना, क्या तुम मुझे सिखाओगे? पता नहीं क्यों, पर तुम्हारी बातों पे मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और जंकू को पता चल गया ना कि मैं तुम्हें बास्केटबॉल सिखा रहा हूं, तो वो मुझे जिंदा दफना देगा। हाँ, तो जंकू को मत बताओ ना। और वैसे भी दुश्मनी तुम्हारे भाई ने ही स्टार्ट की थी, हम कोई पर्सनल दुश्मनी लेके तो कॉलेज में नहीं आए थे ना। और वैसे भी उन दोनों का मामला है ना, काय और जंकू निपट लेंगे। तुम मुझसे दोस्ती करो और मुझे बास्केटबॉल सिखाओ। और हाँ, जंकू और काय को हम नहीं बताएंगे। क्या सच में तुम अपनी बहन से झूठ बोलोगी? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं तुम मेरे पास आके मुझे ही फंसाना तो नहीं चाहती ना? अरे यार छोड़ो, मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट करी फिर भी तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं रहा। कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं सिखाना चाहते तो मत सिखा। कॉलेज में और भी प्लेयर है, मैं उनसे सीख लूंगी। खड़ूस बिल्ला कल का। हे जिमिन, रुको यार। छोड़ो मुझे, क्यों रोका? ओके, नखरे दिखाना बंद करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बट कॉलेज में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, खास करके और जंकुक को। क्या सच में तुम मुझे सिखाओगे? आई प्रॉमिस, मैं किसी को पता नहीं चलने जाऊंगी, ना तेरे को और ना जंकुक को। थैंक यू सो मच। बट देखना, दोस्ती के आड़ में अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना, तो आई स्वेयर मुझे दोस्ती और दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाने आती है। नहीं, तुम अपने दिमाग से ही निकाल दो, क्योंकि मुझे सच में तुमसे बास्केटबॉल सीखना है। तो क्या आज से हम सीक्रेट फ्रेंड्स बन सकते हैं? ठीक है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। और हाँ प्लीज, मैंने तुमसे दोस्ती की है, ये कॉलेज में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, नहीं चलेगा। वैसे तुम बता, तुम मुझे कौन से टाइम पे बास्केटबॉल सिखाओगे? हाँ, लंच टाइम के बाद आ जाना। ओके ओके, ठीक है। ओह गॉड, ये आज इतना अजीब बिहेव क्यों करे? तुम दूर नहीं हो सकते थोड़ा सा? सॉरी। ठीक है, अब चलो कॉलेज के लिए। पता नहीं क्यों, बट मुझे इसकी इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं।
लंदन में था। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी। हे, तुमने मुझे मारा क्यों? अगर वो तुम्हें मार सकता है तो मैं क्यों नहीं? तुम तो उसे जानते भी नहीं, फिर भी उसने तुम्हारे बालों को टच किया, तो मैं तो कर सकता हूँ ना? वो कर सकता है, बट तुम नहीं, समझे तुम? बदतमीज। आलस आ रहा है। तुम कभी नहीं सुधर सकते, क्यों है ना? कभी नहीं, तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बदतमीज। अच्छा जी, मुझसे दूर भागना चाहती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओह गॉड, इस लड़के का मैं क्या करूं? मन तो कर रहा है इसको। बोलो, कुछ बोलना चाहती हो ना? मुझे बताओ, छोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में। हाय, पास से तुम्हारे लिप्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एकदम स्ट्रॉबेरी। बेबी, बदतमीजी तो अभी तक मैंने की ही नहीं। वैसे करना चाहता हूँ तुम्हारी इस खूबसूरत फोटो को किस करके। क्या ये बदतमीजी मैं कर सकता हूँ? बहुत मजा आएगा दोनों को। तुम बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो और दूर रहो मुझसे, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। और अब मुझे परेशान करना बंद करो। बोर्ड पे जो भी नोट्स लिखे हैं वो सब लिख लेना, तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और थोड़ी देर बाद पीटी क्लास के लिए आ जाना। ओह गॉड, मेरा तो सारा बाकी है। हे स्ट्रॉबेरी, चलो भाई, कितना लिखोगी? मेरा दिमाग खाना बंद करो, जाओ यहाँ से। ओके, आ जाना। मुझे क्यों और किस लिए फर्क पड़ता है नहीं जानती मैं, समझे तुम? और तुम जाओ ना जेनी के पास। आयु प्लीज स्टॉप इट, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ ना जेनी के पास जाओ। तुम आयु, तुम सिर्फ मुझ पे शक कर रही हो, एक बार मेरी पूरी बात तो जान लो। मुझे कुछ नहीं जानना, मैं जितना जानती हूँ मेरे लिए बहुत है। अब छोड़ो मेरा रास्ता। नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनती। आयु प्लीज, तुम है ना मेरी और जेनी के बारे में गलत सोच रही हो। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम एक छोटी सी बात का इतना पतंगर क्यों बना रही हो? हाँ तो जाओ ना, मैंने तुम्हें कहाँ रोका है? और मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या करूँ मैं इस लड़की का? खामखा गलतफहमी पाल रखी है। एक तो बात भी नहीं सुनती, गुस्सा भी नहीं कर सकता, प्यार जो करता हूँ इतना। बट आयु, एक दिन तुम्हें जब सच्चाई का पता चलेगा ना, तो सबसे ज्यादा रिग्रेट तुम्हें ही होगा कि तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।